हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी क्लास 11th का न्यू सीबीएसई का अपडेटेड सिलेबस 2021 और 22 के लिए। जी हां, 2021 और 22 सेशन के लिए जो हमारा सीबीएसई का सिलेबस है हिंदी क्लास 11th का वो आ चुका है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं आज की इस वीडियो में, जान लेते हैं पूरे हिंदी के सिलेबस को। क्या है हिंदी का सिलेबस? देखिएगा, हिंदी का जो हमारा क्लास 11th का जो हमारा 2021 और 22 का सिलेबस है, इसकी एक खास बात इस बात का ध्यान रखना कि आप 10th पास करके आए हो अब, तो 10th में क्या था कि कोरोना वायरस के कारण जो है आपके सिलेबस में 30% कटौती कर दी थी, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। यानी कि 2022 में आप 11th पास जब करोगे, आप 10th पास करके आए हो, 2021 में आपने मार्च अप्रैल में आपने अपना मई जून में आपने अपना एग्जाम दिया है, तो 10th क्लास का अब उसका रिजल्ट आया है। फिर आप जो है 11th में आए हो, अब 11th में आने के बाद जो है आपने स्ट्रीम ली है और हिंदी आपके पास है, तो हिंदी में जो है आपको ध्यान रखना है कि आपको फुल सिलेबस पढ़ना होगा। 1 अप्रैल 2021 से ही आपकी स्टडी वैसे चालू हो गई है, लेकिन आपका पेपर नहीं हुआ है, वो एक दिक्कत वाली बात भी है, वो तो खैर अलग बात है। तो हम चलिए डिस्कशन करते हैं आज की इस वीडियो में हिंदी ऐच्छिक का। हिंदी ऐच्छिक जो शब्द बोला है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आपके पास इंग्लिश कोर है तो आपको हिंदी ऐच्छिक मिलेगी। यदि कहने का मतलब ये, ऐच्छिक को इंग्लिश में इलेक्टिव कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश का जो वर्ड है वो इलेक्टिव है, हिंदी में इसे ऐच्छिक कहते हैं। यदि इंग्लिश आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और इंग्लिश आपकी कोर है, तो हिंदी इलेक्टिव ही रहेगी। यदि हिंदी कोर है तो इंग्लिश इलेक्टिव होगी, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और ज़्यादातर स्टूडेंटों के पास हिंदी ऐच्छिक ही होती है, तो इसलिए हिंदी ऐच्छिक लिखा हुआ है। आपका कोड जो है 002 है, क्लास 11th, वर्ष 2021 और 22, ठीक है। और हो सकता है कि आप वीडियो काफ़ी देर मतलब कि बाद में देख पाओ, क्योंकि अभी तो हमारे स्टूडेंटों ने काफ़ी लेट तक इनके आपके एग्ज़ाम चले हैं, और एग्ज़ाम चलने के बाद आप 11th की अब वीडियो देख रहे हो, और 1 अप्रैल 2021 को ही ये सिलेबस आपका रिलीज़ कर दिया है सीबीएसई ने, ठीक है। तो चलिए हम पेपर के स्ट्रक्चर के माध्यम से जानेंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या लगा हुआ है, क्योंकि व्याकरण का काफ़ी पार्ट होता है। कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो सिलेबस के अंदर ही शुमार होगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके जो टोटल वो होती है ना किताबें, 3 किताबें होती हैं। नंबर 1 किताब का नाम है आपका अंतरा, नंबर 2 किताब है आपकी अंतराल, और नंबर 3 किताब है आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम, ठीक है। अभिव्यक्ति और माध्यम में 3 किताब है, तो 3 किताबें होती हैं 11th क्लास में, ठीक है, मतलब कि हिंदी के अंदर। तो चलिए देखते हैं। तो देखिएगा, अपठित अंश, तो टोटल 80 नंबर का आपका एग्जाम आएगा, और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। 20 नंबर का आपका क्या होगा? प्रोजेक्ट वर्क, और 80 नंबर का आपका एग्जाम आएगा 11th का। तो सेक्शन ए, अब देखिएगा इसमें जो है सेक्शन ए दे रखा है। सेक्शन ए में जो हमारा पहला पार्ट है अपठित अंश का है, यानी कि जो आपने पढ़ा नहीं होता वो आपसे पूछा जाता है यहाँ पर, कि कोई भी स्टोरी दे दिया जाएगा, जैसे कि कोविड-19 के ऊपर, ठीक है, वगैरह वगैरह कुछ भी इस तरह का दे दिया जाता है, तो अपठित गद्यांश होता है, जिसे आप अनसीन पैसेज कहते हो, जो 10th में आप दे के भी आए होंगे। तो अनसीन पैसेज आएगा जिसमें आपका बोध आधारित होगा कि आपकी इंटेलिजेंसी कितनी है, वो चेक करा जाता है। और गद्यांश पर आधारित बोध, प्रयोग, रचनातरण और शीर्षक आदि पर 10 बहुविकल्पी और अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे। एक क्वेश्चन जो है आपका मतलब कि 1 नंबर का होगा, और टोटल जो है 10 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपका 10 नंबर का हुआ, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो अपठित काव्यांश से आएगा, यानी कि ऐसा कोई पद दे दिया जाएगा आपको कि मान लीजिएगा कोई कविता का अंश होगा, वो अपने किताबों में नहीं होती है वो वाली, ठीक है, यानी कि वो ऐसे ही दे दिया जाता है, अनसीन पैसेज होता है, क्योंकि वो भी अनसीन पोइट्री कहेंगे, सॉरी उसे। तो देखिएगा, अपठित काव्यांश में आपको आधारित कोई बोध होगा, आपका बोध मतलब कि जो आपको पढ़ना है उसको, और काव्यांश पर आधारित बोध करके आपको प्रयोग, रचनांतरण और उस पर का आप क्या टाइटल रखोगे आदि पर आपको 8 बहुविकल्पीय और अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक अंक का होगा एक प्रश्न, इस प्रकार से आपके 8 प्रश्न आएंगे, और एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका 8 नंबर के, ठीक है। तो इसके अंदर एक आपका एक क है आपका अपठित अंश, और जो ख आया है वो हमारा फॉर्मल से है, कार्यालय हिंदी रचनात्मक लेखन से, यानी कि अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो आपकी पुस्तक है, अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक जो है, देखिएगा क्या है, बुक डिपो वाले उसे उसके साथ नहीं देते हैं, इसे अलग से खरीदनी होती है आपको, ठीक है। इसके अंदर 12th भी होती है, 12th भी दे रखी होती है इस किताब में, और
11th भी, ये ना इस तरह की किताब होती है डिज़ाइन करी हुई। तो इसे आपके ये किताब आपके 12th में भी काम आएगी, 11th में भी, क्योंकि इसके कुछ ही चैप्टर आपको 11th में पढ़ने होते हैं, फिर आदि चैप्टर इसके 12th में। तो इस किताब से आपको दिया जाएगा एक क्वेश्चन कि दी गई स्थिति या घटना के आधार पे दृश्य लेखन, ठीक है, कोई भी आपने घटना देखी हो तो उस पर आपको लेख लिखना है, जिस पे आपको विकल्प मिलेगा। दीर्घ उत्तरीय होगा ये क्वेश्चन, यानी कि लंबा उत्तर लिखना पड़ेगा इसका थोड़ा। इस प्रकार से 4 अंक का होगा एक प्रश्न, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। एक आपका लेटर आएगा, ठीक है, लेटर आपका जॉब लेटर टाइप भी आ सकता है कि मैं मतलब कि आवेदन कर रहा हूँ किसी उसमें कंपनी में, या अध्यापक के लिए आप आवेदन करिए। सबव्रत लेखन का मतलब ये होता है जिसमें आप रिज्यूम अटैच करो, इस प्रकार का आपका लेटर, ठीक है। रोजगार संबंधी आवेदन पत्र आ सकता है, तो विकल्प मिलेंगे आपको, विकल्प मतलब ऑप्शन। और दीर्घ उत्तरीय आपको प्रश्न के लिए होगा ये, यानी कि लॉन्ग आंसर होगा। और 4 अंक का क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन, ठीक है, एक ही क्वेश्चन होगा, 4 ही नंबर आपको मिलेंगे। अगला है आपको व्यवहारिक लेखन लिखना है, जिसमें आपका प्रतिवेदन, ठीक है, और प्रेस विज्ञप्ति यानी कि एडवर्टीजमेंट टाइप में जो वो सारी चीज़ें होती हैं। प्रेस विज्ञप्ति का मतलब आपने देखा होगा कि जो विज्ञप्ति छपती है कि हमें ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो वही होता है कि परिपत्र है। और कार्यसूची, कार्यव्रत से संबंधित ये सारी अभिव्यक्ति और माध्यम में है। विकल्प सहित 2 लघु उत्तरीय आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, जिसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ये इन्हें अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। प्रतिवेदन क्या होता है, प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है। प्रेस विज्ञप्ति एक प्रकार की एक एडवर्टाइजमेंट है, जिसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहते हो कोई जब करता है, ठीक है, आपने सुना होगा ये सब, तो उससे ही जुड़ा है प्रेस विज्ञप्ति, ठीक है। तो प्रेस विज्ञप्ति होने के बाद परिपत्र और कार्यसूची, कार्यव्रत से संबंधित ये सारी चीज़ बड़ी आसान है, छोटी छोटी हैं, आपकी किताब में दे रखी हैं, वरना सपोर्ट मेटेरियल में भी दे रखा होता है। और देखिएगा शब्दकोश परिचय से संबंधित आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न का मतलब होता है मल्टी चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 प्रश्न आएंगे आपके एक एक नंबर के, और मल्टी चॉइस होंगे वो, उसमें ऑप्शन मिलेंगे 4, जिसमें से आपको टिक मार वाले क्वेश्चन जिन्हें आप कहते हो। जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयामों पर लघु उत्तरीय यानी कि एक छोटा उत्तर आपको लिखना पड़ेगा, 2 अंक का होगा और 2 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। पाठ्य पुस्तक पर आधारित आपके क्वेश्चन आएंगे क्या नंबर के, 40 नंबर के, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पाठ्य पुस्तक पर किस तरह है। तो पाठ्य पुस्तक आपकी मुख्य रूप से 2 हैं, ठीक है। एक वो आपकी एडिशनल किताब है अभिव्यक्ति और माध्यम, लेकिन उसमें से भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अंतरा भाग 1, ठीक है, अंतरा भाग 1 के अंदर से आपका 30 नंबर का होगा। तो और आपका काव्य भाग से 15 नंबर का लिखा हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं यहाँ पर किस तरह से डिज़ाइन कर रखा है इन्होंने। अब यहाँ पे है आपका तो अंतरा वाली जो आपकी पुस्तक है, ठीक है, जब आप खरीद ली होगी या खरीदोगे तो अंतरा के अंदर आप देखोगे कि एक काव्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, यानी कि कोई भी काव्य खंड से आपका कोई भी टॉपिक उठा लिया जाएगा, एग्जामिनर उठा लेगा और आपके क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेगा कोई भी छोटा सा पार्ट दे देंगे उस कविता का, और उसका आपको फिर सप्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है, सप्रसंग व्याख्या। यदि आपको सप्रसंग व्याख्या नहीं करनी आती है तो उस पर हमने वीडियो बना रखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना। और इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना आएगा आपका, 4 अंक का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, यानी कि 4 नंबर की आपकी सप्रसंग व्याख्या आएगी। इस बात का एक ध्यान रखना कि 12th में सप्रसंग व्याख्या हटा दी गई है, 11th में ही है केवल, ठीक है। कविताओं की विषय वस्तु पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, एक विकल्प सहित 3 अंक का एक प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न, 5 नंबर का टोटल हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि छोटा क्वेश्चन लिखना कविता की कोई विषय वस्तु पर आधारित। और कविताओं के काव्य सौंदर्य पर, अगर आपको काव्य सौंदर्य नहीं लिखना आता है तो वीडियो बना रखी है हमने, या आप ऐसे लिखना, केवल यूट्यूब पे सर्च कर लेना, इसका लिंक नहीं देने का, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना और इन्हें कर ही लेना दोस्तों कामों को, काव्य सौंदर्य कैसे लिखते हैं, तो हमारी वीडियो सबसे ऊपर आएगी, आप देख लेना, ठीक है। तो काव्य सौंदर्य पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे आपको, उसमें ऑप्शन मिलेगा, उसमें 3 प्रश्न होंगे, ठीक है, 3 अंक के 2 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से गलत टाइप कर रखा है इन्होंने, 3 प्रश्न इंटू 2 प्रश्न, ये 3 अंक के 2 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से 3 दूनी 6 नंबर का टोटल, ठीक है। गद्य भाग जो है हमारा देखिएगा, यानी कि देखिएगा एक होता है काव्य भाग जो आपका 15 नंबर का मैंने आपको बता दिया है क्या क्या आएगा, ठीक है। पूरी किताब 2 खंडों में बटी होती है, काव्य खंड और गद्य खंड।
तो गद्य भाग से आपका आएगा गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या, यानी कि कोई भी उसमें कहानी जो दे रखी है आपकी किताब में, या वो संस्मरण हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, स्टोरी हो सकती है, तो उसमें मतलब कि कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा बीच का, उसकी आपको गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये, 4 नंबर का आएगा, और एक क्वेश्चन इस प्रकार से 4 नंबर का ही होता है टोटल। पाठों की विषय वस्तु पर आधारित, ठीक है, कोई भी विषय वस्तु पर आधारित आपका क्वेश्चन आ जाएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न। और विषय वस्तु का मतलब यार उसकी ना, उसका आपको फॉर्मेट बताना होता है कि उस वो चैप्टर आपको क्या कहना चाहता है, ठीक है। पूरी विषय वस्तु है कि उसका कंटेंट क्या है, कंटेस्ट क्या है, सामग्री क्या है, उसकी मेन पाठक किस लिए आया है उस चैप्टर को पढ़ने, तो वो विषय वस्तु में आपको बताना होता है। तो विषय वस्तु पर आधारित ही आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें आपका 3 अंक का एक प्रश्न होगा और 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और 7 नंबर आपके हो जाएंगे। ओके, तो विषय वस्तु पर आएगा। विषय वस्तु का मतलब यही होता है कि उसका जो किसी से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, कोई भी कहानी है उससे जुड़ी हुई कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। विषय वस्तु का मतलब मेन जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर से जुड़ा हुआ। तो देखिएगा 12th क्लास में जीवन परिचय हटा दिया जा चुका है, 11th क्लास में जीवन परिचय आता है केवल, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। तो किसी एक लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय आपको लिखना है, विकल्प होंगे आपको कि इसका कवि का लिखना चाहते हो, लेखक का, और 4 नंबर का होगा एक प्रश्न, इस प्रकार से 4 नंबर का होगा, ठीक है। अंतराल वाली जो आपकी पुस्तक है, बहुत पतली सी किताब होती है अंतराल की, तो इसमें आप देखोगे कि पाठों की विषय वस्तु पर आधारित, यानी कि जो हमारा चैप्टर है, चैप्टरों में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑप्शन होंगे, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके हो गए 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 6 4 10 नंबर के इस तरह का क्वेश्चन डिज़ाइन करके आपका आएगा, ठीक है। और यही था आपका 80 नंबर का, यहाँ तक आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जब आप इसे जोड़ोगे तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा पाठ्य पुस्तक से 40 नंबर का आ गया, ठीक है। अंतरा वाली पुस्तक से 30 नंबर का और अंतराल से आ गया 10 नंबर का, ठीक है। मतलब कि देख सकते हो जो हमारी अंतरा वाली किताब है उससे 30 नंबर का आ गया और अंतराल से हमारा 10 नंबर का। अंतराल किताब बहुत पतली होती है, उसमें 2-3 ही चैप्टर रहते हैं बस, ठीक है, 3-4 बस। तो और अंतरा में काव्यखंड और गद्यखंड है, ठीक है, 15 नंबर का काव्यखंड और 15 नंबर का गद्यखंड। ओके, 30 नंबर कंप्लीट, और इस प्रकार से 10 अंतराल के टोटल 40 नंबर हो गए, ठीक है। आप देख सकते हो जो हमारा फॉर्मल लेटर पैटर लिखने का काम है, व्याकरण से जुड़ा हुआ, और अभिव्यक्ति माध्यम की जो हमारी किताब है उससे आपका 22 नंबर का आएगा, ठीक है। 22 नंबर का आएगा आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से जुड़ी हुई किताब पर आधारित प्रश्न, 22 नंबर का, इसलिए उस किताब को खरीद लेना दोस्तों, ठीक है। और अपठित अंश से आएगा 18 नंबर का। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और 18 और 22 हो गए आपके 40, और 40 और 40 80 नंबर का आपका एग्जाम बन के आएगा सीबीएसई का, ठीक है। तो यही था। और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होएगा, जिसमें टीचर आपको देखिएगा 10 नंबर आपको मिलेंगे श्रवण और वाचन के, श्रवण और वाचन के 10 नंबर, और 10 नंबर मिलेंगे आपको प्रोजेक्ट के अंदर जो आप अपनी फाइल बनाओगे, फाइल के 10 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से आपके 100 नंबर हो जाएंगे टोटल, ठीक है। तो श्रवण और वाचन में आपको बता दूं क्या होता है। श्रवण और वाचन का मतलब ये होता है कि टीचर आपसे कुछ मतलब कि आपको सुनाएंगे, मतलब कि सुन, तो फिर आप सुनाने के बाद टीचर जो हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, कोई सा भी, कि इसमें बताओ क्या हुआ, इस घटना में तुम्हें कितना समझ में आया है। तो मतलब कि आप सही तरह से बयां कर पा रहे हो उस चीज़ को, नहीं तो वो श्रवण होता है कि आपने सही तरह से उस चीज़ को सुना है नहीं सुना। फिर होता है वाचन। वाचन का मतलब भी वही है कि आपने वाइवा वॉइस दिया होगा इंग्लिश में 10th क्लास में, ठीक है, उसी की तरह होता है ये हिंदी में। तो वाचन का मतलब होता है बोलना। इसमें आपका मतलब कि कुछ भी आपको प्रेजेंटेशन देनी है और टीचर खुद चेक करेगा, मतलब कि बच्चे को किस तरह से मतलब कि प्रेजेंट करा है बच्चे ने, तो उसके आधार पे आपको 5 नंबर मिलेंगे वाचन के, 5 नंबर मिलेंगे आपके सुनाने के मतलब, और इस प्रकार से 10 नंबर मिलेंगे आपको प्रोजेक्ट के, 20 नंबर हो गए, और 80 नंबर का आपका पेपर, 100 नंबर का आपका पेपर बन के आ जाएगा, ठीक है। तो और किताबें मैंने आपको बता दी हैं, अंतराल और अभिव्यक्ति और माध्यम। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा, एक आपका चैप्टर डिलीट हो चुका है हमेशा के लिए। इसके अलावा आपको छोड़ के सब चीज़ पढ़नी है। क्या छोड़ना है? गजानन माधव मुक्तिबोध का चैप्टर है,
नए की जन्म कुंडली 1, ठीक है, नए की जन्म कुंडली 1, इसे आपको हटा छोड़ देना है, इसे आपको छोड़ के सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। आई होप कि 11th क्लास का हिंदी इलेक्टिव का सिलेबस 2020 में एग्जाम देने के लिए, मतलब कि 2022 में एग्जाम देने के लिए आपने अच्छी तरह से अपने सिलेबस को समझ लिया होगा। तो यही था 2021-22 सेशन का हमारा सिलेबस, जो सीबीएसई ने 1 अप्रैल 2021 में रिलीज़ करा था। तो इस वीडियो में इतना ही। अपने मित्रों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।